Hello, dear learners. Welcome to Learniverse. So, today in this video, we are going to discuss about some important MCQ on ancient Indian history. So, let us discuss one by one. The very first question: who is considered the author of the ancient Indian epic, the Ramayana? प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के लेखक कौन माना जाता है? ऑप्शन आर वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास. द करेक्ट आंसर इज योर वाल्मीकि. रामायण वाल्मीकि. ओके, क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू व्हिच फेमस इंडियन थिंकर? प्राचीन भारतीय पाठ अर्थशास्त्र किस प्रसिद्ध भारतीय विचारक को समर्पित है? ऑप्शन आर चाणक्य, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक. करेक्ट आंसर इज योर चाणक्य. ही इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त. कौटिल्य और विष्णुगुप्त. कौन? चाणक्य. क्वेश्चन नंबर 3. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड प्राइमरीली इन व्हिच मॉडर्न डे रीजन? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक दिन क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? ऑप्शन आर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे में अभी पाकिस्तान में अवस्थित थी. क्वेश्चन नंबर 4. द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट योगसूत्र वाज कंपाइल्ड बाय. योगसूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया था? ऑप्शन आर रामानुज, ऑप्शन बी आदि शंकराचार्य, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी माधवाचार्य. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पतंजलि. पतंजलि बाय योगसूत्र. योगसूत्र वाज कंपाइल्ड बाय पतंजलि. क्वेश्चन नंबर 5. द फेमस रूलर अशोका बिलोंग टू व्हिच एंशियंट इंडियन डिनास्टी? प्रसिद्ध शासक अशोक किस प्राचीन भारतीय वंश के थे? ऑप्शन आर गुप्त, मौर्य, चोला, कुशन. द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मौर्य डिनास्टी. अशोका इज मौर्य डिनास्टी. ओके, मौर्य डिनास्टी. Next, question number 6. The ancient city of Taxila, known for its renowned center of learning, is located in present day. शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध प्राचीन नगर तक्षशिला वर्तमान किस में स्थित है? ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश. द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाकिस्तान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The sacred text of Hinduism, the Bhagavad Gita, is a part of which ancient Indian epic? हिंदू धर्म का पवित्र पाठ भगवद गीता किस प्राचीन भारतीय महाकाव्य का हिस्सा है? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, उपनिषद. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाभारत. महाभारत एपिक भगवद गीता का पाठ है. द भगवद गीता इज द डायलॉग बिटवीन योर प्रिंस अर्जुन एंड द लॉर्ड कृष्णा. क्वेश्चन नंबर 8. द एंशियंट इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज नोन एज. इंक्लूडिंग जीरो इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम को क्या कहा जाता है? डेसिमल सिस्टम, रोमन न्यूमेरल्स, बाइनरी सिस्टम, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर मार्क्ड बाय अचीवमेंट इन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस ऑकर्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हिच डिनास्टी? मतलब ये पूछ रहा है कि किस वंश के शासनकाल में आर्ट का,
कला का, साहित्य का और विज्ञान का उपलब्धिता हुई थी? गुप्त, मौर्य, चोला एंड कुशन। द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुप्त डिनेस्टी। इसको कैसे याद रखा जा सकता है? जी फॉर गोल्डन एंड जी फॉर गुप्त डिनेस्टी। ओके, जी फॉर गोल्डन, जी फॉर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पंचतंत्र इज ए कलेक्शन ऑफ religious hymns, mathematical treatise, epic poem, fable and moral story. The correct answer is your fables and moral story. So what is fables and moral story? fables और moral story का मतलब क्या है? fables मतलब ये दंत कथाएं और नैतिक कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म सिद्धार्थ गौतम was born in which ancient Indian kingdom? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम किस प्राचीन भारतीय राज्य में जन्म थे? ये पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम, वो किस प्राचीन भारतीय राज्य में जन्म थे? कपिलावस्तु, वैशाली, मगध, कलिंग। द करेक्ट आंसर इज योर कपिलावस्तु। इसमें और एक तो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्ध? करेक्ट आंसर इज योर सिद्धार्थ गौतम। ओके, इसको मार्क कर लेना क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एंशियंट इंडियन रूलर हु एम्ब्रास्ड बुद्धिज्म आफ्टर विटनेसिंग द हॉरर्स ऑफ वार इन द कलिंग वार वाज? कलिंग युद्ध में युद्ध के भयावह दृश्य को देखने के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाले प्राचीन भारतीय शासक कौन थे? ऑप्शन आर कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड हर्षा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एंशियंट इंडियन फिजिशियन नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी के रूप में जाने जाने वाले कौन थे? ऑप्शन आर सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट, धन्वंतरी। द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए, फादर ऑफ सर्जरी इज वाज सुश्रुत। फादर ऑफ सर्जरी कौन? सुश्रुत। फादर ऑफ सर्जरी वाज सुश्रुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एंशियंट इंडियन सिटी ऑफ नालंदा वाज फेमस फॉर? नालंदा किसके लिए मशहूर था? वी ऑल नो दैट नालंदा इज फॉर इट्स यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द एंशियंट इंडियन एम्परर who is credited with sending Buddhist missionary to spread Buddhism to various parts of the world was? विश्व में बौद्ध धर्म का फैलाने के लिए बौद्ध मिशनरियों को भेजने का श्रेय जिस प्राचीन भारतीय सम्राट को जाता है, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षा। करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, दैट इज अशोका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एंशियंट इंडियन सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज ए पार्ट ऑफ व्हिच एंशियंट सिविलाइजेशन? मोहनजोदारो किस प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था? ऑप्शन आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो इज फॉर योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म धर्म इन एंशियंट इंडियन फिलोसफी रेफर्स टू? प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म का क्या अर्थ था? कॉस्मिक, ऑर्डर और बैलेंस, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रेनकार्नेशन,
ascetic practices, duty or righteousness. Dharma is for your duty or righteousness. Option D is the right answer. The ancient Indian epic The Mahabharata is traditionally attributed to sage. प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को परंपरागत रूप में किस मुनि को समर्पित किया जाता है? ऑप्शन सर वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास, कालिदास. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, व्यास. Okay. Next, moving to the next question. Question number 19. The ancient Indian system of medicine, known for its holistic approach and emphasis on balancing bodily humors, is called. पूर्णात्मक दृष्टिकोण और शारीरिक रोगों को संतुलित करने पर जोर देने वाले प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सर आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योगा. The correct answer is option number A, that is Ayurveda. Next, question number 20. The Sangam period in ancient South Indian history is known for its flourishing of. प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास से संगम काल किस चीज की खिली हुई है? ऑप्शन सर लिटरेचर, ट्रेड, आर्किटेक्चर, वॉरफेयर. संगम इज फॉर योर लिटरेचर. ए इज द राइट आंसर. संगम literature. Next, question number 21. The ancient Indian mathematician who provided the earliest known reference to the concept of zero. An important question. Concept of zero किस मैथमेटिशियन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था? ऑप्शन सर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर 1, पिंगला. द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त. कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ब्रह्मगुप्त. इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है कौन? आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त में. तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मीन्स योर ब्रह्मगुप्त. द एंशियंट इंडियन रूलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंशियंट इंडियन रूलर हु इज नोन फॉर हिज पेट्रोन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलाश टेम्पल एट एलोरा. विद्या, वास्तुकला और ये सब चीज के लिए कैलाश टेम्पल एट एलोरा में प्राचीन शासक कौन थे? एलोरा के लिए कौन थे? ऑप्शन सर हर्षा, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्णदेव राय. एलोरा के लिए अपना कृष्णदेव राय. ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. The ancient Indian festival celebrating the victory of good over evil, symbolized by the triumph of Lord Rama over Ravana, is called. श्रेष्ठता का विजय उदाहरण देने वाली प्राचीन भारतीय त्योहार को क्या कहा जाता है जिसमें भगवान राम ने रावण का हराया था? ऑप्शन सर दिवाली, होली, नवरात्रि, दशहरा. दैट इज ऑप्शन नंबर डी, Dasahara is the right answer. Next, question number 24. The ancient Indian river known as the Ganga is also called. गंगा का अलग नाम क्या है बोल रहा है? तो ऑप्शन सर यमुना, ब्रह्मगुप्त, गोदावरी, भागीरथी. गंगा इज योर भागीरथी. ओके, भागीरथी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. The ancient Indian philosopher who founded the Advaita Vedanta school of philosophy was. Advaita Vedanta school किस दार्शनिक का संस्थापक थे? ऑप्शन सर शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य. करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शंकराचार्य अद्वैत वेदांत स्कूल फिलोसफी का संस्थापक थे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26. The ancient Indian festival of lights celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after defeating Ravana is called. Festival of lights means options are Diwali, Holi, Navaratri, Dasahara. The correct answer is your Diwali. Festival of light means Diwali. Okay. Next, question number 27.
the ancient Indian emperor who converted the fourth Buddhist council during his reign. अपने शासनकाल के दौरान चौथा बौद्ध संगीत के बैठक को बुलाने वाले प्राचीन भारतीय सम्राट कौन थे? ऑप्शन आर अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्का, ऑप्शन डी हर्षा. द करेक्ट आंसर इज योर कौन? कनिष्का, ऑप्शन नंबर सी. वो बुद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए चौथा बैठक बुलाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. द एंशियंट इंडियन डांस फॉर्म ऑफन एसोसिएटेड with the worship of Lord Krishna originated in the temple of Tamil Nadu is called. वो नृत्य का नाम क्या है बोल रहा है जहाँ जो कि तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ था. तमिलनाडु इज ऑप्शन सर भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी. तमिलनाडु मीन्स योर भरतनाट्यम. ओके, भरतनाट्यम इज द राइट आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Next question number 29. The ancient Indian scientist who proposed the heliocentric model of the solar system century before Copernicus was कौन थे? heliocentric model of solar system, heliocentric model of सोलर सिस्टम बिफोर कोपरनिकस. ऑप्शन सर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कर 2. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट. ओके, क्लियर. हेलियोसेंट्रिक मॉडल आर्यभट्ट. And the last question number 30. The ancient Indian queen who is known for the role in spreading Buddhism to Sri Lanka was. श्रीलंका में बौद्ध धर्म का फैलाने में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय रानी कौन थी? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, क्वीन मैत्री, क्वीन संघमित्रा. ऑप्शन डी क्वीन संघमित्रा इज द राइट आंसर. So this is all about 30 question on ancient Indian history. Until next meet, happy learning. Thank you.